कि जन्म लेने का क्या एम है हमारा, जो हमने जन्म लिया है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो लगता है कुछ ना कुछ तो एम था, तो उस पर मुझे कुछ। देखो, प्रश्न पूछने के साथ ही आपको उसका उत्तर भी पता है, मैं जानता हूँ। और ये प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म के जगत में ये कोई नया प्रश्न है। जन्म लेने का उद्देश्य यही है, जीवन की परिपूर्णता की तरफ। अब परिपूर्णता क्या है? परिपूर्णता की तरफ जाना है, लेकिन परिपूर्णता है क्या, ये कंसेप्ट। तो उसके लिए परिपूर्णता की बात मैं कहता हूँ कि जब हमारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो, अखंडित शांति उतरे और टोटल एक्सेप्टेंस उतरे, बस वो परिपूर्णता हो गई। और हर कॉन्शियसनेस उधर ही इवॉल्व हो रही है। हर कॉन्शियसनेस, इसलिए कह रहा हूँ कि कॉन्शियसनेस तो एक ही है, लेकिन जिस बॉडी माइंड में वो रिफ्लेक्ट हुई है, उस बॉडी माइंड के थ्रू वो अपने अलग अलग अनुभवों में उतरती है। उसी सोर्स से या उसी परमात्मा से अलग अलग शरीर मन बनते हैं। हर शरीर मन के अपने अलग अलग गुणधर्म, अपने अलग क्वालिटीज, अपने एट्रीब्यूट होते हैं। और यही खूबसूरती है इस संसार की, इस जीवन की, कि इतनी भिन्नता है, इतनी यूनिकनेस है। तो वही कॉन्शियसनेस अपनी अलग अलग यूनिकनेस में अलग अलग पड़ावों से गुजरकर अपने अलग अलग तलों को स्पर्श करती रहती है। इसीलिए कभी परिपूर्णता खत्म नहीं हुई। जो देखिए, बहुत ज़्यादा रिलीजियस लोग होते हैं, वो जिद पकड़ते हैं कि भाई पहले तो हो चुकी बात, अब खत्म तो नहीं हो रहा, फिर हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, यानी कहीं फुल स्टॉप तो लग नहीं रहा। और अगर हम मास्टर्स की ही बात करें तो हर कल्ट, हर संप्रदाय, हर व्यवस्था ऐसी वो जिद पकड़ती है कि नहीं, बस सारी बात कह दी गई, इसके आगे क्या कहेंगे, लेकिन फिर आगे कहता है कोई। और आगे ऐसा नहीं होता है कि रिपीट ही करता है, आगे कुछ ना कुछ जरूर ऐड करता है। आप अगर गौर से देखेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होता है आगे, लेकिन रिपीट भी हो रहा होता है, क्योंकि रिपीट तो होगा ही जीवन में। जो सामान्य चीज़ें हैं, जो नोन फैक्ट्स, वो रिपीट भी होंगे, लेकिन कुछ ऐड होता चला जाता है। तो ये जो एवोल्यूशन है, ये हर शरीर मन के माध्यम से आगे जा रहा है। और एक और रियलिटी हमको समझ लेनी चाहिए कि जो नेचर है, एग्जिस्टेंस है, वो इंडिविजुअल इवोल्यूशन में रुचि नहीं रखती है, वो टोटल इवोल्यूशन में रुचि रखती है। वो टोटलिटी में इवॉल्व हो रही है, यानी एक एक व्यक्ति तो इवॉल्व हो रहा है, लेकिन एक एक व्यक्ति के माध्यम से वो परिपूर्णता में विकसित हो रही है। तो उसके कलर्स, उसकी सब चीज़ें अलग अलग अपना काम कर रही हैं। अब एक व्यक्ति में जिस खास ढंग से मान लीजिए कोई मैनिफेस्टेशन हुआ, तो फिर पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गया। फिर आगे उसके आगे ही कोई चीज़ होगी। तो आपको अगर एक पर्टिकुलर बॉडी माइंड, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एक खास तरह का वातावरण, दशा मिली, तो यहाँ पर उसी से हमको हैंडल करना है, उसी को हमको समझना है, देखना है। अब लोगों को एक जब धारणा पकड़ी कि हमको कुछ अलग से स्पिरिचुअल चीज़ में लाना है, तो अक्सर लोगों ने क्या किया, छोड़ के भाग जाओ। जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ था उसी को छोड़ के भाग जाए। यानी कि किसी बच्चे को पहले क्लास में भेजिए पढ़ने के लिए, और वो उस क्लास में सक्सेसफुली सब चीज़ एकम्प्लिश करके आगे निकले, तो इसका तरीका ये नहीं है कि वो क्लास छोड़ के ही भाग जाए। बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे ना, फिर क्या होगा उनका हस्त, प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं। लेकिन ह्यूमन जो क्लासेस थे, उसमें ये कन्फ्यूजन जरूर हुआ कि लोग क्लास छोड़ के भाग गए, घर ही छोड़ के भाग गए, अपनी सर्कमस्टेंसेस छोड़ के भाग गए। तो नेचर हमारे लिए एक क्लासरूम क्रिएट करती है, एक खास किस्म का क्लासरूम है, सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि सब अलग अलग अपनी अपनी डेस्टिनी के पार्ट से मूव कर रहे हैं। तो जिस क्लासरूम में आ गए हैं, तो पहले उसको देखिए, समझिए, उससे थोड़ा इंटरेक्ट करिए। जैसे शुरुआत में जब छोटे बच्चों का आप स्कूल ले जाए तो कितने पैर घसीट के जाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, रोते पीटते हुए। फिर जब वहाँ जाके थोड़ा वो एटीज हो जाते हैं, तो अच्छा भी लगने लगता है। फिर वो काम करते हैं, अपना एफर्ट करते हैं, उससे आगे जाते हैं। तो लाइफ इज़ लाइक, जो सिचुएशंस हैं लोगों की अपनी अपनी, तो सबको देखिए सिचुएशंस की पॉकेट ही मिली है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया ही आपको हैंडल करने के लिए मिल गई है, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। इवन आप पीएम हो जाइए, प्रेसिडेंट हो, तब भी आपको एक पॉकेट ही हैंडल करने को मिली है। तो उस पॉकेट को आप क्लासरूम मानिए,
और उसमें क्लासरूम में आपको सॉल्व क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट, नॉन एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट करना है, और जो डुअलिटी है उसको एक्सेप्ट करके नॉन डुअलिटी की विजडम में स्टिल होना है। और जो चीज़ें भी अशांति लेकर आती हैं उनको समझकर हमको अपनी शांति में ठहरना है। वो सोल क्वालिटी है, वो कॉन्शियसनेस की इंट्रिंसिक अंतर्निहित गुण धर्म है। तो यही उद्देश्य है। तो किसी दूसरे के उद्देश्य को कभी अपना उद्देश्य न बनाए। इसीलिए लोगों को अलग अलग दोस्त मिलते हैं, अलग अलग संबंधी मिलते हैं, अलग परिस्थितियां, अलग जगह, वो उनका क्लासरूम है। उसी को देखें, समझें और उसको सॉल्व करें, हैंडल करें उस चीज़ को। और उसी से जब आप इस शांति के तल पर आएंगे, वही उसका टारगेट है, वही उद्देश्य है।